गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा को देखेंगे, फ्यूचर्स डेटा को देखेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे, व्यू बनाएंगे, फिर स्टॉक्स देखेंगे। ज्यादातर स्विंग स्टॉक्स है लेकिन उनमें इंट्राडे भी निकलता है अगर वो स्विंग में ब्रेकआउट देते हैं तो अच्छे स्टॉक से स्टार्ट करते हैं। बात बोलूंगा कि अभी जब न्यू ईयर आने वाला होता है तो बहुत सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी यूएस में बंद हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें कम हो जाती है, तो बिग प्लेयर्स डू नॉट प्ले। एफआईआईज जो है नहीं इन्वॉल्व होते, तो यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा साइडवेज जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ना अपना क्वांटिटी एकदम कम कर देना ट्रेडिंग का। मतलब यू शुड ट्रेड ओनली इफ यू आर गेटिंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज। डो नॉट मेक इट कंपलसरी। मैं तो कहता हूँ ट्रेडिंग में ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी होता है, तो माइंड रिलैक्स होता है। इस ब्रेक के दौरान हम अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, हम कुछ वीडियोस देख सकते हैं, हम कुछ नया सीख सकते हैं अबाउट मार्केट ओनली। सो गिव दिस टाइम फॉर लर्निंग। ठीक है, आई होप आपको मालूम है 1 जनवरी को इवेंट है 3 बजे लाइफ मैनेजमेंट का कर रहा हूँ, उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी को अगर अपन देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो एक बार डेली टाइम फ्रेम में देख लो, यूल सी इट्स कंप्लीटली कमिंग डाउन, इट्स कंप्लीटली वीक। और क्या उसको कोई बचाएगा? सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा? एक बार अब ये प्राइस एक्शन देखा, ये ऑप्शन चेन देखो। ऑप्शन चेन क्या कहती है? ये ऑप्शन चेन का ये ओआई डेटा है। ग्रीन वाला सपोर्ट है मान लो, रेड वाला क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, मतलब पुट का ओआई है। हम देखेंगे तो महीने की शुरुआत में कुछ उल्टा ही चल रहा था। एक तो पार्टिसिपेशन भी बहुत कम था, 42 मिलियन 32 मिलियन ओआई चल रहे थे, और ग्रीन वाले बार्स बड़े थे। तो मार्केट आपको मालूम है शुरुआती महीने के मतलब लगभग लगभग टॉप पे ही था महीने के। अगर मैं ये आप देखो, ये देखो ना आपको, मार्केट जब महीना शुरू हुआ, ये देखो दिसंबर 1 से एक अपने हायर लेवल्स पे ही था। आज वो अपने 18,500 के लेवल से 17,800 के आसपास आ चुका है। क्यों? अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एकदम से, मतलब 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, इस टाइप का ओआई डेटा बड़ा है। 45 से 88 हो गए, 88 से अभी 130 हो गए। मतलब जो पीसीआर चल रहा है 0.6, हैविली हैविली यहाँ पे मतलब बेरिश है मार्केट एज पर द मनी इन्वॉल्व इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। फ्यूचर्स की बात करते हैं तो फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी में तो डेटा आ नहीं रहा है क्योंकि उसमें मूवमेंट कम है। बट फ्राइडे का डेटा भी कहता है कि नए शॉर्ट डेवलप हुए, मतलब शॉर्ट सारे लोग एग्रेसिव हो चुके हैं, दे आर एक्टिव राइट ना, इसलिए मार्केट दबा ही रहेगा। यहां भी देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ भी 5 दिन का डेटा भी कहता है 9% नए कॉन्ट्रैक्ट खड़े हो गए। मतलब अगर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट है तो अभी 10,000 कॉन्ट्रैक्ट, 9,000 कॉन्ट्रैक्ट और आ गए, जो शॉर्ट सेलर जिन्होंने नया पैसा इन्फ्यूज किया मार्केट में, मार्केट को शॉर्ट करने के लिए। कौन से मार्केट को? फ्यूचर्स मार्केट को। तो फ्यूचर्स का ओआई डेटा और ऑप्शंस का ओआई डेटा आपको बताता है कि यहाँ पे मार्केट में ना बुलिश ब्रेकआउट की उम्मीद करना मतलब बच्चों जैसे प्रे करना कि नहीं मार्केट ऊपर चला जाए। तो मुश्किल है मार्केट का ऐसे ऊपर जा पाना। अब अगर अपन लेवल्स की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले भी बात की थी, मार्केट ने लेवल्स तोड़ दिए हैं। टूटा हुआ लेवल है यार, ये था उसका एकदम। अब मार्केट ने एक हायर लो बना रहा था, अचानक से एक लो बना दिया है। ठीक है, तो डेफिनेटली मार्केट ऐसा काम नहीं करता कि एकदम से रेड 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 नहीं करता ऐसे काम। हाँ, अगर मार्केट को यहाँ पे नीचे जाना है ना, तो भी हो सकता है कल के दिन अपने को एक डोजी बना दे, धीरे से एक ग्रीन कैंडल बना दे, ग्रीन कैंडल बना दे, साइडवेज जाए और इस तरीके से टेस्ट करके वापस से जनवरी के महीने में ये लेवल्स को टच करे। तो मेक श्योर ये वेव याद रखना। मार्केट में यही लोग भूल जाते हैं, इसलिए वो लोग काम नहीं कर पाते। इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी होता है। इसीलिए स्विंग ट्रेडर को तो पेशेंस बहुत चाहिए, इंट्राडे वाले को लेवल्स पे काम करना है। तो ये लेवल बनता है सबसे इंपॉर्टेंट मेजर अभी। अब अगर बात करते हैं ना, लेट अस ड्रॉ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, लेट्स सी। हम लोग डाउन ट्रेंड में तो नहीं आ गए, हम डाउन ट्रेंड में नहीं आए हैं, बट आ जाएंगे 61% के नीचे। तो हमें चाहिए था सपोर्ट लेवल, तो ये है सबसे जबरदस्त और सबसे मजबूत सपोर्ट, जो कि अपन को कौन दे रहा है? फिब लेवल दे रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ओवर हियर। इसको 3 पॉइंट भी कर देते हैं। 17,500 580 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ठीक है, इसको अपन को समझना है। अगला जो लेवल है ना, उसको भी फिब लेवल की तरह यूज करते हैं, बेटर रहेगा। ओके, तो चलो अब अपन इसे डिलीट करते हैं। ठीक है, एक फिब लेवल यहाँ भी है, इसे भी अपन यहाँ मार्क कर देते हैं। तो हमने 3 लेवल बनाए, हमको इसे डिलीट करना है फिब्स को। दिस इज द नॉर्मल सपोर्ट लाइन। ठीक है, तो अब अपन आएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अच्छा एक सेकंड ना, जब आए हैं यहाँ पे तो फट्स देख लेते हैं आपको कि 200 मूविंग एवरेज, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो यहाँ तक मार्केट के आने की उम्मीद हो सकती है आने वाले कुछ सेशंस के अंदर, 17,400। ठीक है, अब 50 मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है डेली टाइम फ्रेम पे,
वो हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर चुके हैं, उसी से रिटेस्ट होगा मेरे को लगता है, इसलिए लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ करी। तो देखो मूविंग एवरेजेस के हिसाब से यानी इंडिकेटर के हिसाब से हमने एनालिसिस कर लिया, प्राइस एक्शन के हिसाब से कर लिया, फिबोनाची के हिसाब से कर लिया, और डेटा के हिसाब से भी कर लिया। अब अपन को इन लेवल्स को थोड़ा बेटर करना है इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से। तो हम यहाँ पे आएंगे और इन लेवल्स को हमारे लिए एकदम मेन टर्निंग पॉइंट्स मानते हुए काम करेंगे। ठीक है, मेन टर्निंग पॉइंट्स मानते हुए काम करेंगे। और ठीक है, दिस इज अ डबल, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फ्रेश लेवल्स। अब इन लेवल्स को आप यहाँ पे मार्क करके रखेंगे। ये जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं आपको, 18,079 रेजिस्टेंस, 17,941 रेजिस्टेंस, 17,832 रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ, नाउ सपोर्ट इज 17,730 एंड 17,580। दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेस पे ट्रेड करना है। ग्रीन बॉडी बनती है ऊपर की तरफ, दैट इज अ बाय सिग्नल। रेड बॉडी बनती है, सेल सिग्नल। नीचे की तरफ विक बनती है, और फिर फॉलो अप पे ग्रीन कैंडल आती है, इट्स अ बाय कैंडल। अप साइड विक बनती है, फॉलो अप पे रेड कैंडल आती है, तो इट्स अ सेल सिचुएशन। इस तरीके से प्लान करना है। दिस इज निफ्टी। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए टाइम फ्रेम पे जाएंगे, सेम कहानी। वहां भी बहुत देखो, कितनी छोटी छोटी बॉडी बना के बढ़ रहा था, अभी बड़ी बड़ी कैंडल बना के गिर रहा है, एक्सट्रीमली बेरिश। जो जिंदा रखने के लिए सपोर्ट था वो यही, ये जोन कहलाएगा, और उसका लोअर लेवल यहाँ मार्क होगा। तो दीज आर दी टू लेवल्स फॉर यू इन बैंक निफ्टी, जो अपन को देखने हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं 15वें टाइम फ्रेम पे। तो ये रहा भाई आपके लिए लेवल। ठीक है, 41,500 और 40,000, 700 पॉइंट्स का रेंज है बीच में। अगर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करना है तो दिस विल कम ओवर हियर ओनली, विल कम ओवर हियर ओनली। तो ये बीच में आपको एक एक्स्ट्रा लेवल मिलता है। अब ऊपर की बात करेंगे, तो मार्केट खुलते पूरा फॉल, लगातार फॉल किया है। तो अपन को सबसे पहले यहाँ पे आकर के ना इसी लेवल को मार्क कर लेना है। हमारे डिस्क के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। तो ये रहे आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स। ठीक है, 42,091 का रेजिस्टेंस, सपोर्ट है 41,564 का, सपोर्ट है 41,197 का, एंड सपोर्ट है 48,62 का। ये हमारे लिए आने वाले समय के लेवल्स बैंक निफ्टी के। बात करते हैं इंट्राडे, प्योर इंट्राडे बैंक, डॉक्टर रेड्डी। क्या है, देखो ये बार बार यहाँ पे आता है, सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेता है, तो और फिर सपोर्ट ले सकता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बॉडी ग्रीन कैंडल देता है अपन को 4,333 के ऊपर, तो 4,367 एक नॉर्मल टारगेट है, 0.8% का प्रॉफिट बुक मत करना। हिट हो जाए तो स्टॉप लॉस को जीरो या ट्रेल कर लेना, या थोड़ा सा कोई ऊपर के कोई प्राइस एक्शन लेवल ट्रेल करना, जीरो तो कर ही लेना, और ट्राई करना 4,396 मिल जाए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने के लिए। यहाँ तक पहुंच सकता है, उसको भी पार कर दे अगर बुलिश होता है मार्केट तो, क्योंकि मालूम नहीं होता ना एक्जैक्टली मार्केट कहाँ जाएगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ द साइड्स। और हाँ, फिर पैटर्न तो नेगेटिव है। पैटर्न तो कहता है भाई देखो, मार्केट एक तो यहाँ पे गिर ही रहा है, ये आपको बताता है कि मार्केट नीचे जाना चाहता है। ये पैटर्न जो यहाँ पे बना, ये है हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ पैटर्न, और ये है एक और लोअर हाई इसके साथ में। तो प्योर बता रहे नीचे जाएगा। फिर भी मैंने पहले बाय का बताया, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो एकदम कंफर्म बाय मत कर लेना या सेल मत कर देना। अब मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहता है, जैसे रेड कैंडल बनाएगा ट्रेड करना चालू करेगा किस पॉइंट के नीचे, 4,308 के नीचे, यानी कि 6 रुपए नीचे उस लेवल से। ठीक है, तो लेवल को वहीं खींच देता हूँ, काम करता हूँ मैं। जैसे ही इसके नीचे ट्रेड करना चालू करेगा क्लोजिंग बेसिस पे, आप यहाँ पे 1% का टारगेट अचीव कर सकते हो, क्योंकि ये जो रेंज है इट्स अराउंड 1.09%, तो 0.9% तो निकल ही जाएगा। प्योर इंट्राडे ट्रेड। नाउ दिस इज काइंड ऑफ अ स्विंग ट्रेड प्लस इंट्राडे ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या, एक मोमेंटम देने के बाद बोला कि अब मैं यहाँ से वेव नंबर 3 बनाऊंगा या फिर ब्रेकआउट करूंगा, नहीं कर पाया यार, फेल हो गया। आया, कोशिश तो किया, बट यहाँ से राउंड लेके घूम गया। यहाँ पे अपने लिए एक ऐसे करके फॉर्मेट बना दिया जिसको कहते हैं हम लोअर हाई। तो ये कमजोरी दिखाता है बेर। और अगर नया लेवल अनलॉक होगा 5 का, तो हमको कल ये आराम से स्विंग ट्रेड और इंट्राडे ट्रेड दोनों है ये। स्विंग में 2% निकल सकता है, इंट्राडे में एक तो निकल ही सकता है। तो स्विंग प्लस इंट्राडे बोथ। ठीक है, जेएसडब्ल्यू स्टील तो मतलब पूरे हेड एंड शोल्डर पैटर्न को तोड़ के रीटेस्ट भी दे दिया है, ये टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। बस स्विंग ट्रेड है, इसको आपको लेना है 692 का टारगेट अगर ये रेड कैंडल बनाना चालू करता है। और इंट्राडे ट्रेड में आप 714 पे एग्जिट कर सकते हो, और स्विंग में 693 तक खींच सकते हो, या आ सकता है वहां तक। ठीक है, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी लाइफ बॉक्स ब्रेकडाउन दे चुका है, 200 एमए को तोड़ के नीचे क्लोज दे चुका है। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम जो बिजनेसमैन होते हैं, जो जॉब, जिनको शॉर्ट करना है फ्यूचर लॉट मान लो जनवरी का, और होल्ड करना है, तो देखो यू कैन होल्ड अंटिल द क्लोजिंग। अगर मार्केट इस वाली बॉक्स के अंदर जाता है तो छोड़ना पड़ेगा ट्रेड, मतलब 2% का रिस्क है।
2% का रिस्क है, लेकिन रिवॉर्ड जो है यहाँ पे 6% का। तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होता है मिनिमम। ज्यादा बोलोगे तो यहाँ भी जा सकता है, बट उतना नहीं प्लान करेंगे। तो रिस्क है 2% का, रिवॉर्ड है 6.6% का। तो ठीक ठाक डील है, अपन यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और क्लोजिंग बेसिस पे वॉक्स के अंदर क्लोजिंग देता है, घुसता है तो भाई छोड़ देना पड़ेगा। ट्विक टच करके जाने दे, मतलब 3 बजे का एग्जिट करना। तो दिस इज अ प्योर स्विंग ट्रेड उन लोगों के लिए जिनको जॉब वगैरह होती है उनके लिए, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, और हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन ऑफ यू। अब हमारा जो अगला संडे पड़ रहा है, वो पड़ रहा है बढ़िया भाई, 1 तारीख को ही पड़ रहा है संडे। उस दिन 3 से 6 बजे तक मेरा एक बहुत बढ़िया इवेंट है, 3 घंटे का लाइफ मैनेज, जिसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, काम की चीजें होंगी। आप जरूर आना अगर बनता है तो, अगर आप बिजी हो नहीं हो तो। और अगर आओगे तो इट्स 999 फीस रखी, ताकि फ्री का ना समझो, बिकॉज द नॉलेज आई एम गिविंग इज वर्थ ऑफ लैक्स। 12 साल के एक्सपीरियंस है मेरे को बुक्स पढ़ने का और ट्रेनिंग्स लेते रहने का, ट्रेडिंग की नहीं लाइफ की। बहुत कुछ सीखा है जो मैं अब आपको आसान भाषा में सिखाना चाहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो लिंक पे क्लिक करके आ सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू सून इन सम अदर वीडियो। एंड इफ यू आर ट्रेडिंग, ट्रेड लेस, ट्रेड ओनली इन कंफर्मेशंस। आई विश यू मेक मनी। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।